हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पॉलिटिकल मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर 4 एनपी स्टैटिस्टिक। कौन सा सब्जेक्ट बच्चों? स्टैटिस्टिक। स्टैंडर्ड डिविएशन। कौन था? स्टैंडर्ड डिविएशंस, है ना। ये चैप्टर का नाम है। क्या नाम है आपका? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैटिस्टिक में इस चैप्टर का नाम स्टैंडर्ड डिविएशन। उसमें सीरीज रहती है। सीरीज कितने सीरीज है बच्चों? सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज, इंक्लूसिव मेथड, क्युमुलेटिव सीरीज। तो इसके जो एग्जांपल रहते हैं वो सीरीज के यानी आपको पहचानने के बाद वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखो बच्चों, टिपिकल प्रॉब्लम। टिपिकल प्रॉब्लम में कैसा है बच्चों? अभी एग्जांपल ये मिक्स रहती है टिपिकल प्रॉब्लम में, और आते आपको मोस्ट टाइम पे एग्जांपल मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। वैसे भी टिपिकल प्रॉब्लम में 2 लेक्चर इसके पहले हो गए, वो 2 ही है। उसके बाद भी अभी लेक्चर 2 देखेंगे अभी टिपिकल प्रॉब्लम के, और एक होगा। तो देखो बच्चों, एग्जांपल 22 नंबर का। तो एग्जांपल लिखा नहीं मैंने, क्यों नहीं लिखा? एग्जांपल बहुत बड़ा है आंसर उसका, इसलिए बैठने को ना, इसलिए मैं आपको देखो ये एग्जांपल ऐसे बताता हूँ। द फॉलोइंग टेबल गिव द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट एडमिटेड टू द कॉलेज। यानी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वर्गीकरण। स्टूडेंट एडमिटेड यानी कि जो एडमिशन लेते हैं वो बच्चे, वो इन द ईयर 1905 1970, है ना। फाइंड विच अ टू ग्रुप इन इज मोर वेरिएबल इन एज। यानी 2 ग्रुप है, तो आपको क्या करना है बच्चों? 2 ग्रुप में 2 ग्रुप है, तो उनका एवरेज सबसे ज्यादा एडमिशन कब हुए थे ये निकालना है। तो 95 में 1950 में या 1917 में कब एडमिशन सबसे ज्यादा हुए थे, और एज बताया उन्होंने। क्या बताया? एज। तो समझ लेना, एज अभी उन्होंने बताया आपको 17, है ना, फिर 18, फिर 19 है, उसके नीचे समझो 1 3 और 8, और 1917 में 6 22 और 34, है ना। तो ये एज है। ये क्या है बच्चों? एज है। तो 17 ईयर का 50 में एक ही एडमिशन हुई थी, और 70 में 6, 50 में 1 और 70 में 6 ज्यादा हो गए। 50 में 3, 70 में 22, 50 में 8, 70 में 34, यानी कि 70 में सबसे ज्यादा एडमिशन हो गई। ये आपको समझ में आता। तो देखो बच्चों, उनका एवरेज आपको निकाल के बताना पड़ता है। तो एक बात ध्यान में रखना, जब भी आपको इस तरह से एग्जांपल आएगा, तो ये जो सीरीज है आपकी, ये सीरीज जो रहेंगी, यानी कि ये जो सीरीज है, इसको आपने क्या समझना है? यम। और ये सीरीज जो रहेंगी आपकी यफ, और ये भी रहेंगी आपकी यफ। यानी कि यफ बोले तो अभी समझ लेना कि भाई एज जो है वो एज ही आपको एक समझनी है, और सेकंड इसमें एज ही आपको वाई समझना है। तो इसको एक्स और 1950 में, कब? 1950 में एज को एक्स समझना है, और 1970 में एज को वाई समझना है। 1970 में, है ना, ये 1970 में, सॉरी यहाँ लिख के था 1970 में। आगे बच्चों, और ये फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है। सिर्फ क्या हो रहा बच्चों? फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही। क्या चेंज हो रहा? फ्रीक्वेंसी। तो एज जो रहता वो एज सेम रखना है हर 1950 में और 1970 में। तो देखो बच्चों, अगर अभी देखो यहाँ पे अपन देखेंगे कि वह एक्स है ना, एक्स जो है, एज को अपन एज को अपन एक्स समझेंगे। ये यहाँ पे लिखता एज यानी कि एक्स। तो एक्स जो है कितना आपका? 70। उसके बाद 18 19 20 21 22 23 24 25, है ना। अब फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 1 3 8 12 14, फिर से 14, फिर 5, फिर 3 और 2, है ना। ये होगा फर्स्ट नंबर 1950 का। कौन सा? 1950। ये होगा। अभी आपको उसके बाद है ना, फिर से 1970 निकालना है। लेकिन आपका जो फार्मूला है, फार्मूला जो है, जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फार्मूला है थीटा अपॉन ये है, थीटा अपॉन ये। अगर ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन है तो 2 मीन, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन और 2 कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको निकालना है। ये बात ध्यान में रखना। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? एम सीरीज में से कोई भी एक संख्या चॉइस करेंगे, तो इसका निकालेंगे आप dx। क्या निकालेंगे? तो देखिए बच्चों, आपने इसका dx और एफ ये लिख लिया। तो इस तरह से आपको लिखना है। इस तरह से लिखने के बाद आप सबको फिर से एज, और फिर से अपन क्या लिखेंगे?
फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 बार। तो पहले क्या करेंगे, अपन एक काम करेंगे, इसमें से dx फ्रीक्वेंसी होने की वजह से आपको dx dxi dxi निकला क्योंकि फ्रीक्वेंसी है। तो इसके बाद dxi, उसके बाद क्या निकालते हैं, अब dxi, उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन। अब फार्मूला है आपका थीटा अपॉन ए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये अब dxi स्क्वायर निकालना है। एफ dxi क्या निकालना है बच्चों, स्क्वायर निकालना है। तो एफ dxi स्क्वायर इसलिए थीटे के लिए, किसके लिए, थीटा के लिए। तो अपन क्या करेंगे अभी पहले, उसके बाद फिर से आपको 1970 का यहाँ पे एज लिखना पड़ेगा आपको, यानी ये 70 का एज, यानी कि क्या है वो, वाई सीरीज। कौन सी सीरीज, वाई सीरीज, यानी ये 70, 18, 19 है ना, 20, इस तरह से। और बाद में फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखेंगे अपन, तो बाद में लिखते क्योंकि यहाँ पे जगह कितनी लगती उसको देखते पहले। तो पहले क्या करेंगे, इसका 70 सबसे स्मॉल संख्या चॉइस कर लो, इसमें से सबसे स्मॉल 70 में से 70 गए, 0 रहे, 18 में से 70 गए, 1 रहेंगे, रह जाएंगे। 19 में से 70 माइनस करना 2, 20 में से 17 माइनस करना 3, 21 में से 74, 21, 22, 5, 23, 6, 24, 7, 25, 8, 25 में से 70 माइनस के क्या करना बच्चों, माइनस 70, है ना। हाँ, ये एक सीरीज में से ये जो चॉइस की आपने संख्या वो उसको माइनस करना है। क्या करना है बच्चों, माइनस होगा। अब देखो dxi कौन से टेबल में आती है, सबके सब डिजिट कौन से टेबल, dxi, सॉरी इसका तो टेबल ही नहीं, टेबल है क्या, नहीं है, 1 का टेबल है बच्चों। किसका, कौन सा टेबल है, 1 का। 1 के टेबल में आते हैं ना सभी, तो यहाँ लिखो 1, 0, 1, 2, 1 1 सा 1, 1 2 सा 2, 1 3 सा 3, 1 4 सा 4, 1 5 सा 5, 1 6 सा 6, 1 7 सा 7, 1 8 सा 8। एफ dxi फ्रिक्वेन्सी ना dxi का मल्टिप्लिकेशन, या फ्रिक्वेन्सी ना dxi ला काय करायचं आपल्याला, मल्टिप्लिकेशन। फ्रिक्वेन्सी ना dxi ला करायचं आपल्याला मल्टिप्लिकेशन। इससे इसको मल्टिप्लिकेशन करेंगे अभी, देखो 0 0, हाँ 3 1 का 3, हाँ 8 2 का कितना होता है बच्चों, 16, 8 2 सा 16, हाँ 12 3 सा 36, है ना। तो क्या करना है आपको, कैल्सी यूज करना है, कभी भी क्या करना है बच्चों, पेपर में कैल्सी यूज करना है, यानी कि रॉन्ग नहीं होने का। नहीं तो इतना सारा एग्जांपल आपको आता है टेबल, लेकिन फिर भी कैल्सी पे करो कीजिए। हाँ तो देखिए बच्चों, अभी अपन क्या करेंगे, 14 4 सा 14 इंटू 4, हाँ 14 इंटू 4 56, 14 5 सा 14 5 सा 14 इंटू 5 70, है ना। 14 इंटू 5 70 एंड 14 इंटू 4 56 होगा। हाँ उसके बाद देखो 5 6 सा 30, 3 7 सा 21, 8 2 सा कितने होता, कितने होता बच्चों, 16 होगा। अभी देखो एफ dxi स्क्वायर क्या निकालना आपको, एफ dxi स्क्वायर निकालना है। तो एफ dxi स्क्वायर कैसे निकालते, एफ dxi स्क्वायर निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी ने dxi से मल्टीप्लिकेशन करना। इस फ्रीक्वेंसी ने, है ना, हाँ फ्रीक्वेंसी ने dxi को मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का dxi का एफ dxi से मल्टीप्लिकेशन, 0 0, 3 1 सा 3, 16 2 सा 32, 36 3 सा 36 इंटू 3 108, 56 इंटू 4, है ना 224, 75 सा 70 इंटू 5 30 350, उसके बाद 30 इंटू 6 180, 30 इंटू 6 180 होगा बच्चों। और 21 इंटू 7 21 इंटू 7, देखो 1 4 7, 16 इंटू 8 16 इंटू 8 1 2 8 हो गया बच्चों। अब इसकी करना आपको एडिशनल, पहले तो फ्रीक्वेंसी को एडिशनल कीजिए, क्योंकि आपका जो फार्मूला है फार्मूले में आएगा। अपन यही पे मीन निकालेंगे इसके नीचे और उधर। तो देखना बच्चों क्या होगा कि पहले मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए अपने इस पे जगह नहीं रहेंगी, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, लिख लेना और समझ लेना पहले तो। हाँ डायरेक्टली स्क्रीनशॉट मत निकालो। फ्रीक्वेंसी क्या अभी करेंगे, अभी एडिशनल 1 + 3 + 8 + 12 +
14 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस n इज इक्वल टू 62। इसके एडिशनल आ गई n इज इक्वल टू 62। उसके बाद एफडेक्स है कि एडिशनल इसके 3 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 56 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 21 प्लस 16 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई 248 उसके बाद 3 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 224 प्लस 350 प्लस 180 प्लस 147 प्लस 128 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर 1172 हो गया बच्चों। अब देखो ये मीन के लिए कैलकुलेशंस ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन इंटू आई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी थी तो dxi का ये फार्मूला आपको यूज करने पड़ेगा मीन का। तो a इज इक्वल टू x यानी कि कौन सी संख्या चॉइस की थी आपने 17 प्लस fdxi कितना आ गया आपका fdxi 248 n कितना आपका 62 इंटू आई कितना है बच्चों आई देखो 1 है ना यहाँ पे 1 a इज इक्वल टू 17 प्लस इसको मल्टीप्लिकेशन करो 1 से उतना आएगा तो 248 है ना डिवाइडेड बाय 62 a इज इक्वल टू 17 प्लस इसको डिवाइडेड करना 248 डिवाइडेड बाय 62 4 a इज इक्वल टू इसके एडिशनल करना है 17 प्लस 4 21 20 कितना 1 इसके एडिशनल कर लेना 17 प्लस 4 हाँ 17 प्लस 4 21 ये आ गया आपका इसका मीन फर्स्ट 1950 का। ये कौन सा है बच्चों 1950 यहाँ पे लिख के देता हूँ 1950। उसके बाद देखो बच्चों अभी आपको निकालना है 1970 एज 1970 है ना। हाँ तो देखो बच्चों सेकंड निकालेंगे अपन यहाँ पे पहले तो x y लिखेंगे। क्या लिखना है आपको y, क्या लिखना है बच्चों y। तो y देखो y कौन सा है अभी देखो बच्चों एग्जाम्पल जो है वो पहले तो आपको मैंने आपको बताया था स्क्रीन पे है ना। तो स्क्रीन पे जो बताया मैंने तो देखिए बच्चों ये एज है इसके बाद 1950 है। अब ये एग्जाम्पल के पीछे है यहाँ पे 1970 यानी कि ये भी फ्रीक्वेंसी है ना। जब भी 3 आएंगे ऐसे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कब बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन में देखो यहाँ पे एज है ये 1950 है इसके पीछे यहाँ पे बताया है ना हाँ 1970। तो देखो बच्चों अभी यहाँ पे एज फिर से लिखना आपको एज यानी कि x 70 18 19 20 21 22 23 24 25 फ्रीक्वेंसी सेकंड वाली जो 1970 की है कौन सी है बच्चों 1970 की 1970 की 6 22 20 देखो 22 34 40 32 है ना 20 उसके बाद है 16 9 और 3 बच्चों। अब देखो इसका भी आपको क्या निकालना है मीन निकालना है पहले तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसका भी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसको डी वाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे अब इसका डी वाई कोई भी संख्या चॉइस कर लो तो 70 पहले तो 70 स्मॉल ही करना कभी भी कौन सी करना है आपको स्मॉल। तो देखो भाई 70 में से 70 गए 0 18 में से 70 माइनस हो गए 1 90 में से 17 गए 2 3 23 1 में से 70 माइनस करो 4 22 में से 17 माइनस करो 5 23 में से 17 माइनस करो 70 24 में से 17 माइनस करना आपको 7 25 में से 70 माइनस करना 8 डी वाई आई कौन से टेबल में आते हैं ये सबके सब डिजिट 1 के टेबल में। कौन से टेबल में आएंगे बच्चों 1 के टेबल में। नहीं दिखता होगा तो एचडी क्वालिटी करना अच्छी तरह से और देख लेना जूम करना बच्चों और बहुत इजी है कोई टेंशन नहीं। सो एकदम स्मॉल वाले जो पेपर में आपको आएंगे वो यही है
अगर ये आ गया 7 मार्क के लिए तो ये भी है, और इसके इजी भी जो एग्जांपल है वो भी बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल का बटन जरूर दबाना, हर बार नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और बच्चों टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको दिए है लिंक उसकी। हाँ तो देखो 0 1 2 1 3 सा 3 1 4 सा 4 1 5 सा 5 1 6 सा 6 1 7 सा 7 1 8 सा 8। उसके बाद निकालना आपको डी वाई आई, है ना। फ्रीक्वेंसी ना डी आई को मल्टीप्लिकेशन करना, फ्रीक्वेंसी से डी आई को क्या करना आपको मल्टीप्लिकेशन। 6 0 21 था 22 और 24 2 था, है ना। कितना आएगा, सॉरी 68 68। तो कभी भी मैंने इसके पहले भी बताया कि कैल्सी यूज करना, क्या यूज करना है बच्चों आपको, कैल्सी। 34 इंटू 2 68, अभी 43 था, 120, 40 इंटू 3 120। उसके बाद 32 इंटू 4 128 25 था, है ना। 20 इंटू 5 100। 16 6 16 6 था। इन फ्रीक्वेंसी ना dx आएगा मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी से dx y को मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी से dx y को मल्टीप्लिकेशन। 16 इंटू 6 96 हो गया। 9 7 था कितनी, 9 इंटू 7 63 8 3 था 24। इसके एडिशनल करो और फ्रीक्वेंसी की भी एडिशनल करो, n इज इक्वल टू। लेकिन अभी स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, किसके लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आपको एफ डी एक्स वाई स्क्वायर निकालना है, एफ डी वाई आई स्क्वायर, एफ डी वाई आई स्क्वायर। तो ये कैसे निकालते हैं बच्चों, डी वाई और एफ डी वाई का मल्टीप्लिकेशन करना, इसका स्क्वायर मत करना, इसका स्क्वायर मत करना, इसका क्या करना मल्टीप्लिकेशन। 0 21 सा 22 68 2 था 68 इंटू 2 136, है ना। 120 इंटू 3 136, 128 इंटू 4 512, 105 था 100 इंटू 5 500, 9 6 इंटू 6 5 7 6 6 3 6 इंटू 7 4 4 1 24 इंटू 8 19 हो गया बच्चों। हाँ अब फ्रीक्वेंसी की पहले करना आपको एडिशनल। अगर समझो इसमें से कुछ भी गलत हो गया, एक भी अंक, हाँ एक भी डिजिट अगर रॉन्ग हो गया तो सबका सब एग्जांपल समझ लो गलत। पहले तो इसके एडिशनल करेंगे। 6 प्लस 22 प्लस 34 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 182, ये आ गई इस फ्रीक्वेंसी की एडिशनल। अभी देखो एफ डी वाई आई की एडिशनल करेंगे अभी। 22 प्लस 68 प्लस 120 प्लस 128 प्लस 100 प्लस 96 प्लस 63 प्लस 24 प्लस, है ना 6, इसको क्या ना सिग्मा एफ डी वाई आई, है ना 621 इसकी एडिशनल है 621। अब एफ डी एक्स स्क्वायर 22 प्लस 136 प्लस फिर से एक बार, और 22 प्लस 136 प्लस 360 प्लस 512 प्लस 500 प्लस 576 प्लस 441 प्लस 192 प्लस इसके सिग्मा एफ डी वाई आई स्क्वायर, यह 2739 होगा बच्चों। देखो अब इसकी तो एडिशनल हो गई, अभी इसका भी मीन निकाल लेते हैं अपन। क्या निकालेंगे, मीन। देखो बच्चों इसका भी मीन निकालेंगे इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखते जगह अगर रहेंगे तो सब निकालेंगे। कैलकुलेशंस ऑफ मीन, कैलकुलेशंस ऑफ मीन a इज इक्वल टू y लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये y सीरीज है। कौन सी सीरीज है, y। एक ही इसमें दो एग्जांपल है, पहले आपको ये सॉल्व कर लेना, इसका मीन निकलेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन।
तो ये वेरिएशन निकलना कभी भी इसका। जब भी दो फ्रीक्वेंसी आएंगी तब वेरिएशन, जब भी दो फ्रीक्वेंसी आएंगी तब वेरिएशन सबसे लास्ट में, प्लस सिग्मा एफ डी वाई आई अपॉन एन इंटू आई। तो ए इज इक्वल टू वाई, वाई कितना है बच्चों आपका, कौन सी, 17 है ना, ये संख्या आपने चॉइस की थी। एफ डी वाई आई 1621 अपॉन एन कितना है 182 इंटू आई, आई कितना है 1 है, ये 1, ए इज इक्वल टू 17 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करना 6 to 1, 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको डिवाइडेड बाय 182, ए इज इक्वल टू 17 प्लस इसको डिवाइडेशन करना, कितना डिवाइडेशन करेंगे 6 to 1 डिवाइडेड बाय 182, 3.41, ए इज इक्वल टू इसकी एडिशनल करना 21.41 है ना, 20 दिख रहा है ना बच्चों, बराबर 21.41 एकदम परफेक्ट। तो ये आ गया आपका सेकंड मीन, हो गया बच्चों। तो देखो अब ये भी निकल गया, अभी देखेंगे अपन यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, है ना, स्टैंडर्ड डिविएशंस। देखो बच्चों, कैलकुलेशंस ऑफ एस डी इज इक्वल टू इन अंडर रूट। देखो यहाँ पे तो फार्मूला नहीं बैठेगा, फिर भी अपन थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठा देते हैं। देखो थोड़ा यहाँ पे स्मॉल थोड़ा सा देख लेना, जूम करके देख लेना बच्चों। सिग्मा एफ डी एक्स आई इसका स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी एक्स आई अपॉन एन इस ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू आई, इनटू क्या करना है आई ऊपर लिखना आपने, ये बात ध्यान में रखना। यस डी इज इक्वल टू, तो देखो एफ डी एक्स का स्क्वायर कितना आपका, एफ डी एक्स का स्क्वायर ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई, ये एक्स है, ये वाई है, तो यहाँ पे एक्स एफ डी एक्स है कितना 200, सॉरी एफ डी एक्स का स्क्वायर आपका 1172 अपॉन एन कितना है 62, माइनस एफ डी एक्स है, एफ डी एक्स है कितना, एफ डी एक्स है ब्रैकेट में 248 अपॉन 62 इंटू आई कितना बच्चों इसका, आई देखो 1 है, 1 तो कोई टेंशन नहीं, जो भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैसे आएंगे, है ना, 1 है। इसका करेंगे आप मल्टीप्लिकेशन 1172 डिवाइडेड बाय 62, 18.90 माइनस, इसको मल्टीप्लिकेशन करना अभी 248 डिवाइडेड बाय 62, ये 4 इसका स्क्वायर इंटू 1, यस डी इज इक्वल टू कितना 248 डिवाइडेड बाय 62 है ना, 4 वो बराबर है। अब 18.90 माइनस इसका स्क्वायर 16 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना है बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर आपको ध्यान में रखना है। देखो बच्चों एच डी इज इक्वल टू, देखो अभी माइनस कर दो 18.90 माइनस 16 है ना, 16 2.9 इंटू 1, तो एच डी इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर रूट में से बाहर निकालना, तो बाहर कैसे निकालते बच्चों, देखो 2.9 यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर, इसको बाहर 1.70, तो पॉइंट के बाद कभी भी 3 डिजिट लिखना, मैंने इसके पहले भी बोला था आपको 1.70 और 2 इंटू 1, यस डी इज इक्वल टू, इसको इंटू 1 करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वही आएगा, है ना, तो 1.70 लिखो, 1 पॉइंट कितना लिखना आपको 70, ये आ गया उसका आंसर 70, 1.70 हो गया, ये फर्स्ट एच डी का। अभी इधर ये होगा, देखेंगे अभी इसको तो मिटा देता हूं मैं, देखो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 3, तो वो मिटा देता हूं अभी, देखेंगे यहाँ पे बैठा क्या तो, है ना, ये होगा। तो कैलकुलेशंस ऑफ एस डी यहाँ पे लिखना लगे तो 1950 और यहाँ पे लिखना 1970, ये तो 1917 का है, वो 1950 का था, फार्मूला ये लिखना ऐसा, तो एस डी इज इक्वल टू इन अंडर रूट सिग्मा एफ डी वाई आई इसका स्क्वायर एन ब्रैकेट
सिग्मा एफ डी वाई आई ब्रैकेट अपन एन इसका स्क्वायर इनटू क्या करना है आई, इनटू क्या करना है आपको आई करना है। आई दिख रहा है ना आपको। तो देखो बच्चों आई तो ध्यान में रखना। उसके बाद यस डी कुछ भी लिखो आप, थीटा लिखो या एच डी लिखो, एफ डी वाई स्क्वायर कितना आ गया आपका एफ डी वाई स्क्वायर 2793 डिवाइडेड बाई एन, एन कितना है बच्चों देखो 182 माइनस एफ डी वाई, देखो ये एफ डी वाई 6 ब्रैकेट में 621 डिवाइडेड बाई 182 इसका स्क्वायर है ना, इंटू आई, आई कितना है बच्चों 1, आई कितना है 1, ये देखो यस डी इज इक्वल टू, इसको डिवाइडेड करना, इसको क्या करना आपने डिवाइडेड 2739 डिवाइडेड बाय 182 होगा 15.24 माइनस। अभी इसको भी डिवाइडेड करना है, क्या करना आपको डिवाइडेशन, इसका क्या करना है डिवाइडेशन। अपन क्या देख रहे कि पूरा एग्जांपल एक ही इसमें अगर बैठ गया तो आपके बराबर ध्यान में आ जाता, डिवाइडेड 621 डिवाइडेड बाय 182, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं अपन 3.41 इंटू 1 इंटू क्या है 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू एच डी या थीटा 15 पॉइंट, इसका स्क्वायर करना है आपको, इसका क्या करना है स्क्वायर 15.04, इसका स्क्वायर करेंगे अभी 3.41 इंटू स्क्वायर 11.62, तो स्क्वायर कैसे करते मालूम है ना, बहुत सारे बच्चों को स्क्वायर कैसे करते वो भी नहीं मालूम। देखो 3.41 ये इंटू का प्रेस करना और ये इज इक्वल टू शॉर्टकट होगा 11.62, कुछ बच्चे क्या करते हैं 3.41 इंटू 3.41, फिर देखो वही आता शॉर्टकट यूज करो ना, तो थीटा इज इक्वल टू है ना, अब माइनस करना है इसमें से 15.04 माइनस 11.62 3.42 इंटू 1, अब इसको बाहर निकालना है स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट से कैसे बाहर निकालते बताया था मैंने 3.42, देखो ये स्क्वायर रूट का है ना, यहाँ पे प्रेस करना होगा 1.85, 9 है तो 5 कर दो 1.84 है, यहाँ पे 9 है ना तो यहाँ पे 5 कर दो, ये 5 इंटू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 1.85, क्योंकि 1 से किसी से भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही संख्या आएंगे। आगे बच्चों ध्यान में, तो देखो बच्चों अभी क्या करेंगे अपन, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ये पहले x का फिर y का, तो ऊपर लिखना आपने कैलकुलेशंस ऑफ, क्या लिखना आपने कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट एस डी, ये पूरा को पूरा इधर लिखना, ये पूरा को पूरा उधर लिखना, देखो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डिविएशंस है ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएशन भी लिखना, वेरिएशन जगह नहीं हो तो शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं वेरिएशंस CV इज इक्वल टू थीटा अपॉन ए इंटू 100, थीटा बोले तो थीटा या एच डी कुछ भी लिखो चलेगा, ए एच डी लिख देता, ओके CV इज इक्वल टू एच डी, कितना आपका एच डी एक्स में, ये 1950 का है, 19 कब का है 50 है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा 1950 वेरिएशंस, ओके बच्चों देखना 1950 का, पहले 1950 का निकालेंगे बाद में 1970 का, तो 90 एच डी कितना है इसका x इसका ये इसका 1.70 a x a 21, यहाँ पे 21 इंटू 100, CV इज इक्वल टू पहले मल्टीप्लिकेशन करना कभी भी 17021 CV इज इक्वल टू इसका क्या करना आपको, ये इस आंसर को इसको आंसर को मार्क मिलेंगे आपको, बाकी अगर स्टेप आपने की और गलत हो गई तो आपको मार्क नहीं मिल सकते बच्चों। 170 डिवाइडेड बाय 21 8 पॉइंट देखो 8.09 ये आ गया इसका आंसर,
आप लगे तो 8.10 भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 है 9 के बाद, नहीं किया तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं। देखो अब दूसरा, सी वी इज इक्वल टू एस डी अपॉन ए इंटू 100। एच डी लिखो या थीटा लिखो, दोनों सेम है। सी वी इज इक्वल टू एच डी कितना आ गया इसका, वाई का देखो ये 1.85, ए कितना है बच्चों सेकंड 20.41 इंटू 100 है ना। सी वी इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 185 डिवाइडेड बाय 21.41। देखो इधर लिखता हूं मैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करना भी, सी वी इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिवाइडेशन 185 डिवाइडेड बाय 20.41 9.06 ये आ गया इसका आंसर, है ना। तो ये होगा। तो देखो बच्चों इस तरह से आपको सॉल्व करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो बच्चों पहले क्या निकालना, आपको x निकालना है, बाद में क्या निकालना, y निकालना है। एज जो रहता है वो दोनों इसमें एक ही रखना, एज जो रहता है दोनों इसमें क्या रखना, एक ही रखना। फ्रीक्वेंसी अगर दो आ गई तो फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज करना और इसकी चेंज करना, इन दोनों में फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने की वजह से दो आंसर आएंगे। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन में से सबसे ज्यादा दो एडमिशन हो गई, तो सबसे ज्यादा एडमिशन किसमें, वाई में। किसमें हो गई बच्चों, वाई में। तो आप लगे तो यानी आप बता सकते हैं कि वह वाई में एडमिशन सबसे ज्यादा हो गई। 1950 ईयर में एडमिशन इज हाई डिग्री, है ना, हाई डिग्री हो गई, बताइए ना आप 9 पॉइंट, क्योंकि 1950 में कितने 8.9 और 1970 में कितने 9.06, तो हाई डिग्री ये वाई होगा बच्चों। स्क्रीनशॉट निकालना, स्क्रीनशॉट निकाल लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल का बटन दिया वो भी दबा देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी बताइए उसको भी ज्वाइन कर लो, आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है, समझना एग्जाम्पल आपको समझने के लिए, इसलिए अपन ने क्या किया, बहुत धीरे से लिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।